हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेतांबरी शर्मा आज आप सबके पास एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ और ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा जो एग्ज़ाम है जून 2023 का एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस का, ये आ गया है। एंड 13 जून से हमारे जो एग्जाम है स्टार्ट है, तो कभी भी हमें पता चल सकता है जैसे ही हमारे एडमिट कार्ड आते हैं कि पेपर कब है। तो गाइज आप सब जानते हैं कि मार्च 2023 में हमारा पेपर हुआ था और थोड़ा सा जो है उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उसी एग्जाम को हम आज यहाँ पर पेपर को यहाँ पर आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले आज मेरे पास आप सबके लिए 2 से 3 न्यूज़ है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये शेयर करके बहुत खुश भी हूँ कि एक तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमेशा ये चैनल जो है वो केएमएस फैशंस के नाम से आता था, बट इसके अंदर हम एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल की, क्योंकि इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया है श्वेतांबरीज स्कूल ऑफ होम साइंस। फाइन, सो ये होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। होम साइंस के सारे जितने भी हमारी फील्ड्स होम साइंस के अंदर आती हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। लोगो भी हमारे यहाँ पर चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट में जाके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और वेबसाइट्स के लिंक्स हमने ऐड किए हैं, मेल आईडी हमने अपडेट की है और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी मोल्ड और अपग्रेडेड कर दी है। तो आई होप कि ये जो फ्रेश स्टार्ट है ये आप सब लोगों को भी पसंद आएगी और जो हमारा एक कंसेप्ट है होम साइंस के प्रति वो आप लोगों को एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट के साथ श्वेतांबरी स्कूल ऑफ होम साइंस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी ब्रीफ डिस्कशन जरूर देना चाहती हूँ। ब्रीफ बताना चाहूंगी कट ऑफ के बारे में कि भाई हमारी कट ऑफ कितनी गई थी। ये गाइस आपकी जो कट ऑफ है वो मार्च 2023 की है। इस कट ऑफ को इस टाइम पे दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। होम साइंस के लिए बात कर रही हूँ, कोड जो है आपका सब्जेक्ट कोड 12 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 180 थे और टोटल 402 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। जीआरएफ के लिए 208 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर थे एंड 37 स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। ठीक है, इसमें गाइज आप लोग ना अपनी कैटेगरीज देख सकते हो। और अगर मैं मार्क्स के लिए बताऊं तो जैसे 180 मार्क्स है, आप 3 से डिवाइड कर दो, हमें मिलता है 60। तो 60% है जो वो हमारी जर्नल कैटेगरी यूआर की कैटेगरी थी, मार्क्स की कट ऑफ थी बेसिकली। फाइन, और वहीं पर 208 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा बनेगा 69.3%। ठीक है, ये भी यूआर की जीआरएफ की। इस तरीके से गाइज आप अपना जिसकी भी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी की सारी हमारी होम साइंस से रिलेटेड है। फाइन, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared year 2018 as the National Year of Millets to promote millets for न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड नोटिफाइड मिलेट्स आर। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था साल 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए, टू प्रमोट मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और नोटिफाइड किया था मिलेट्स को क्या, कोर्स सीरियल, सीरियल्स, नोवल सीरियल्स या फिर न्यूट्री सीरियल्स। फाइन, सो ये जो है इसमें आपको क्या दूंगी मैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो गाइज करा ही रही हूँ, उसके साथ कंप्लीट जो ऑप्शंस हैं उन टॉपिक्स को भी मैं आज क्या करूंगी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप आप सबको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगे। तो हियर वी गो, फर्स्टली द आंसर इज न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल जो है वो हमारा सही आंसर है। लेट्स हैव अ लुक कैसे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड डिक्लेयर द ईयर 2018 एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इन्होंने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
जो है ये निर्धारित कर दिया था। और मेन एम क्या था इसका, टू प्रमोट मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए था। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो नोटिफाइड मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल, यहाँ पर ऑप्शन में भी न्यूट्री सीरियल है, उसने नोटिफाई किया था न्यूट्रिशन को एज एन, मिलेट्स को एज एन न्यूट्री सीरियल टू प्रमोट देयर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इन द कंट्री, ताकि उसकी जो कंजप्शन है और प्रोडक्शन है कंट्री में वो ज्यादा हो सके। क्योंकि मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रास, मिलेट्स छोटी छोटी स्मॉल सीडेड ग्रास का ग्रुप होता है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और ये ट्रेडिशनल इंडिया की डाइट के अंदर बहुत ही सेंचुरी से चला आ रहा है। मिलेट्स जो होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ग्लूटेन फ्री रहते हैं, हाईली अडेप्टेबल होते हैं हर तरह की क्लाइमेट कंडीशंस में, मिनिमल वाटर और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक सस्टेनेबल क्रॉप है। जैसा हम जानते हैं कि हम इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी की बात हर जगह करते हैं, तो क्रॉप्स के अंदर भी ये सस्टेनेबल क्रॉप है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में जो गवर्नमेंट थी उसने एम को रेज किया था, अवेयरनेस, हेल्थ बेनिफिट्स दिए थे मिलेट से, प्रमोट की थी उनकी कंजप्शन जनरल पब्लिक के अंदर, और गवर्नमेंट ने एक और प्रोवाइड किया था सपोर्ट सिस्टम टू द फार्मर्स। फार्मर्स को क्या दिया था कि वो जो मिलेट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके और इम्प्रूव कर सके वैल्यू चेन फॉर मिलेट्स, इंक्लूड इट्स प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, उसकी प्रोसेसिंग को, उसकी स्टोरेज और उसकी मार्केटिंग को भी इंक्रीज कर सके, ताकि जो मिलेट्स है वो न्यूट्रिटिव सीरियल्स के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ और टर्म्स है, जैसे हमारी कोर्स सीरियल्स हम सब जानते हैं, नोवेल सीरियल्स या इस तरह की। तो देखो गाइस, कोर्स सीरियल क्या है, इट इज टर्म यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ सीरियल्स क्रॉप है ये, जिसमें अंदर लोअर रिफाइनमेंट लेवल देन मोर कॉमनली कंज्यूम्ड, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न्स हो गए। और कोर्स सीरियल्स के अंदर ग्रेन्स जैसे मिलेट्स, सोरगम, बार्ले एंड ओट्स। इन जर्नल अगर मैं नोवेल सीरियल्स की बात करती हूँ तो ये न्यू तरह के सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको रिसेंटली डेवलप किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट के अंदर, और ये नॉन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट से इन सीरियल्स को बनाया जाता है, जैसे कि एंशिएंट ग्रेन्स या सीरियल्स विद यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर्स के साथ हम देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स काफी सारी कंपनीज रूटीन में इनोवेशन और क्रिएशन कर रही है, जिसमें कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस ला देती है। फाइन। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहली चीज तो आपको ये बताई कि केएमएस फैशन जो नेम है हमारे चैनल का, वो अब चेंज होके श्वेतांबरी स्कूल ऑफ होम साइंस हो चुका है। इसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ गाइज, कि मैं श्वेतांबरी एज एन एडुकेटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ। फाइन, फॉर पर्टिकुलर होम साइंस, होम साइंस के लिए आ गई हूँ। तो अनअकैडमी की ऐप जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे तो डायरेक्ट आपको लिंक जरूर मिल जाएगा कि आप मेरी प्रोफाइल पे कैसे जा सकते हैं। आप प्रोफाइल जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको फॉलो का एक ब्लू कलर का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करने पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करते ही जितनी भी रीसेंट अपडेट्स होंगी वो भी आप लोगों को मिलेंगी। गाइज, इस टाइम पे ये क्यों मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रीजन बिहाइंड इज हम लोगों के पास लेस देन 1 मंथ रह गया है फाइन एग्जाम का, और यहाँ पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं, काफी सारे प्रीवियस ईयर प्लस टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, और यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ्स मिलेगी, मतलब नोट्स मिलेंगे विदाउट एनी चार्जेस। फाइन, सो फ्री क्लासेस में जाके आप मुझे फॉलो करेंगे तो रिसेंट सारे अपडेट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस में जाएंगे, सी ऑल करेंगे तो आपको सारी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर की डिस्कशन पूरी की पूरी की है। और एक और इन्फॉर्मेशन, 20th ऑफ अप्रैल से गाइज मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है, अनअकैडमी को ज्वाइन किया है। तो 20 अप्रैल टू टिल डेटेड आज तक की सारी वीडियोस आप लोग देख लीजिए, आप सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और गाइज, फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक गुडी पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट है कि रेगुलरली 2 क्लासेस आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरे थ्रू देखने को मिलेगी, अलोंग विद रोजाना एक वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, और ये तीनों क्लासेस जो होंगी टोटली डिफरेंट टॉपिक्स होंगी।
आई होप आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वेट साइकिलिंग देयर बाय देयर इज वेयर बाय देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ वेट सेवरल टाइम्स इज ऑल्सो नोन एज। अब क्या होता है वेट साइकिलिंग, यहाँ पर लॉस और गेन हो रहा है वेट का, तो उसको क्या बोलते हैं? वी हैव सेवरल लोलो इफेक्ट, पोपो इफेक्ट, योयो इफेक्ट एंड टोटो इफेक्ट। तो गाइस करेक्ट आंसर इज आर योयो इफेक्ट। अब ये योयो इफेक्ट है क्या? Weight cycling, also known as yo-yo dieting, is the repeated loss and gain of weight. So yo-yo diet के अंदर हम gain भी करते हैं और loss भी करते हैं weight का। ये resemble करता है up down motion में yo-yo। काफी सारे डाइटर्स जो हैं वो इनिशियली सक्सेसफुल होते हैं इन परस्यूटिंग ऑफ वेट लॉस जर्नी, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उसको आगे तक लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए। और अगर वो इस डाइटिंग को मेंटेन नहीं कर पाते तो दोबारा से उनका क्या हो जाता है? वेट गेन हो जाता है। द डाइटर्स फिर क्या करते हैं? देन सीक्स टू लूज द, फिर दोबारा से अपने वेट को लॉस करने का देखते हैं और साइकिल दोबारा से अगेन इसका बिगिन हो जाता है, मतलब कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, यही प्रोसेस रहता है। अदर इंडिविजुअल्स जो साइकिल वेट डेलिबरेटरी इन सर्विंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग और एस्थेटिक गोल्स, इट कंट्रीब्यूट टू द डिबेटेड whether weight cycling cause increased risk of lateral obesity and cardio metabolic diseases। ठीक है, बाद के इसके ये इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। We have one Lolo effect also. This is a phenomena related to dieting as well as your weight loss। और ये रेफर करता है to the tendency of a person's metabolism to slow down when they are prolonged period of calorie restriction। जब कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ज्यादा वक्त के लिए हो जाती है तो ये पर्सन्स के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, एंड विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यूअस लूजिंग वेट इवन इफ यू फॉलो स्टिल फॉलोइंग अ डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप डाइट भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी वेट लॉस होना कम हो जाता है। सो लोलो इफेक्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, जिसके अंदर सजेस्ट किया गया है कि पर्सन का वेट डिक्रीज होता है, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट में कम कैलोरीज होती है ताकि उनके वेट को मेंटेन रखा जाए। एज अ रिजल्ट अ पर्सन हु लॉस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट मे फाइंड दैट दे नीड टू फर्दर रिड्यूस देयर कैलोरीज इनटेक एंड इंक्रीज देयर फिजिकल एक्टिविटी टू कंटिन्यूअस लूजिंग देयर वेट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू NFHS 5th 2019 to 20, percentage of children under 5 years who are stunned in India are 35.5, 38.4, 25.5 and 28.4। So guys, the correct answer is 35.5. Let's have a look how. Estimated number of underweight, जो estimated number है underweight, malnourished and severely malnourished children जो 5 साल से कम उम्र के हैं, obtained under National Family Health Survey जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कंडक्ट किया गया है। उनकी रिसेंट जो रिपोर्ट थी 19 to 21 की, उसके अंदर इंडिकेट किया गया था कि जो ये 15 to 16 के अंदर क्या था, 38.4% से 35.4% के अंदर रिडक्शन हो गई थी स्टनिंग की, और वास्टिंग जो था वो रिड्यूस हुआ था 21% से 19.3%। तो अंडरवेट जो प्रिवलेंस थी वो रिड्यूस हो गई थी 35.8 टू 32.1%। फाइन, दैट्स व्हाई 35.5% जो था वो रिड्यूसिंग रेट इनका यहाँ पर देखने को मिला। और ये गाइस जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोस्ट थी ये 16 मार्च 2022 की बाय PIB दिल्ली के अंदर। यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सो व्हेन द क्वालिटी food production is done continuously every day with no perks and thoughts of activity in production center, it is termed as, इसको क्या कहते हैं? कुक चिल सिस्टम कहते हैं, रेडी फूड सिस्टम कहते हैं, कन्वीनियंस सिस्टम कहते हैं, या कन्वेंशनल फूड सिस्टम कहते हैं। तो गाइस अब ये हमारा जो रिप्लाई है, आंसर है, दैट इज रेडी फूड सिस्टम। हाउ? अब चारों को देखते हैं हम यहाँ पर। पहली बात तो ये जितने भी सिस्टम्स है वो फूड सर्विस सिस्टम्स है, हमारे अलग अलग डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर है, डिफरेंट पर्पस के अंदर है। तो कुक चिल सिस्टम क्या होता है? कुक चिल सिस्टम एक फूड सर्विस सिस्टम होता है
जो इन्वॉल्व करता है कुकिंग फूड के अंदर और रैपिडली उसको चिल्ड कर देता है बिलो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट टू प्रिजर्व इट्स फ्रेशनेस। फाइन, द फूड इज देन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करते हैं और जब इस्तेमाल करना होता है हम उसको रीहीट और सर्व करते हैं। कुक चिल सिस्टम जो है वो लार्ज स्केल फूड सर्विस ऑपरेशंस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, जहां पर अलाउ किया जाता है एफिशिएंटली प्रिपरेशन और सर्व करना लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। रेडी फूड सिस्टम जो है वो हमारा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ प्री कुक और पार्शली कुक्ड मील जो है उसको हम यूज करते हैं, बाद में उसको चिल करते हैं, फ्रोज करते हैं और स्टोर करते हैं। जब इस्तेमाल करना होता है तो उसको रीहीट और रीसर्व किया जाता है। रेडी फूड सिस्टम जो है ऑफन यूज किया जाता है रिटेल फूड सिस्टम में, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, जहां पर कस्टमर परचेज करता है प्री मेड मील क्विक और कन्वीनियंट कंजप्शन के लिए। कन्वीनियंस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू ईट मील, जैसे स्नैक्स हो गए जिसमें मिनिमल प्रिपरेशन या कुकिंग चाहिए होती है कंज्यूमर को। कन्वीनियंस हमारी एज पर आर कन्वीनियंस वी कैन यूज इट, सो वी कैन कन्वीनियंट फूड्स आर ऑफन प्री पैक्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं कुछ एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, और आइडल उनका ऑन द गो कंपोजिशन होता है, मेकिंग प्रोसेस। वैरायटी ऑफ फूड सर्विस सेटिंग्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, वेंडरिंग मशीन्स में, कन्वीनियंट स्टोर्स में और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में। कन्वेंशनल फूड सिस्टम की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये एक ऐसा फूड सिस्टम है जो इन्वॉल्व करता है ट्रेडिशनल मेथड को प्रोडक्शन के लिए भी और प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है फ्रॉम स्क्रैच ऑन अ डेली बेसिस, रोज बिल्कुल रॉ मटेरियल टू अपना फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाता है और फ्रेश सर्व करता है, पैक्ड कुछ भी नहीं होता, जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, जिसके अंदर फ्रेशनेस बरकरार रहती है, क्वालिटी भी हमारी अप्रोप्रिएट रहती है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वी हैव अर्थ्रोसाइट ग्लूटाथाइन reducase EGR activation test is the most expected producer for assessing the status of, ठीक है। तो एथायरोसाइट ग्लूटाथायोन रिड्यूकेस एक्टिवेशन टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए है, थाइमाइन के लिए है, राइबोफ्लेम के लिए है, नियासिन के लिए है या पायरिडॉक्सामाइन के लिए है। सो करेक्ट आंसर इज राइबोफ्लेविन। Let's see how the erythrocyte glutathione reductase एक्टिवेशन टेस्ट, जिसको हम EGRAC भी बोलते हैं, इट इज इंडीड अ कॉमनली यूज प्रोसीजर है कि हम राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन B2 बोलते हैं, उसके स्टेटस को जज कर सके, और राइबोफ्लेविन प्ले करता है क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन में एंड इज इन्वॉल्व इन वेरियस सेल्यूलर प्रोसेसेस के अंदर। EGRAC टेस्ट जो है मेजर करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन रिड्यूकेटेज GR in the red blood cells and before and after the addition of flavin adenine dinucleotide FAD, which is in the activation form of riboflavin. The test assesses how much additional FAD is needed to fully activate the enzymes, indicating the functional status of riboflavin in the body. और डेफिशिएंसी अगर हो जाती है राइबोफ्लेविन की तो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे इम्पेयर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, स्किन और आई इश्यू, कॉम्प्रोमाइज इम्यून फंक्शन। और ये जो टेस्ट है ये हेल्प करता है कि हम अपनी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी को डायग्नोज कर सके और मॉनिटर कर सके इंडिविजुअल लेवल पे। Next question we have ATP yield moles from carbohydrates per mole glucose is 18, 28, 38 or 48. So the correct answer is 38. Let's see how. So theoretical maximum अगर ATP होता है yield from the complete oxidation of one molecule of glucose by aerobic respiration is 36 to 38 moles of ATP होता है।
दैट्स व्हाई आंसर इज 38। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, एजप्शन कैसे हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस नंबर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच मोल ऑफ ग्लूकोज कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रूवेट which can be further oxidized in the mitochondria to produce ATP through the electron transport chain। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस के टाइम विच अकर इन द, जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर पाई जाती है, अ नेट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देन ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल, गाइस एक बार आप लोगों का आया है क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में ही, व्हाट इज क्रैब साइकिल काइंड ऑफ। सो ड्यूरिंग द सिट्रिक साइकिल, जो सिट्रिक एसिड का साइकिल है जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, विच अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। फाइनली ड्यूरिंग ऑक्सीडाइटिव phosphorylation which also occur in the mitochondria under 32 to 34 ATP molecules are produced per glucose molecule depending on the source of calculation। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जितने मोल्स है दैट इज 38 मोल्स। अगला क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ अ एडल्ट वुमन इज 50 kg एंड हाइट इज 150 सेंटीमीटर, हर BMI वुड बी। या BMI कैलकुलेट करने का तरीका इन्होंने बोला है, करेक्ट आंसर है 22.2। लेट्स सी हाउ, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। तो हाइट 150 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, और हमें इसको मीटर्स में चेंज करनी है, हम डिवाइड करेंगे 100 से 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और BMI में 50 kg डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आता है, आप इसको 50 डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर स्क्वायर कर दोगे तो 22.2 kg पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये सीख लेना क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। Next question, this type of scheme combines the three equidistant colors which occur at the point of equilateral triangle placed anywhere on the color cycle। तो आपको कलर व्हील बनाना यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर कलर व्हील आपको बताया है, आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ट्रायडिक, डबल कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनालोगस, एंड द आंसर इज ट्रायडिक। ये मैंने बनाया, कलर व्हील बनाना बता रही हूँ, रेड ब्लू येलो, ये इक्वी डिस्टेंस पे है आपस में। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायडिक के अंदर आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये मैं प्राइमरी थे, सेकेंडरी बनाती हूँ, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू हमारा वॉयलेट बनाएगा, रेड येलो ऑरेंज बनाएगा, और ब्लू ग्रीन ग्रीन बनाएगा, ब्लू येलो, ये सेकेंडरी है, तो ये भी हमारे जो है ट्रायडिक के अंदर आएंगे, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी हो गए, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर ये लाई करते हैं। So type of color scheme which combine the three equidistant color which occur at point of equilateral triangle placed anywhere on the color circle is known as triadic color scheme। ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिंग जो होती है वो इक्वल रहती है। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लू येलो मैंने अभी बताया, और ऑरेंज ग्रीन और पर्पल, ये हमारी ट्रायडिक का कॉम्बिनेशन है। फाइन। Next question, fiber filling used in garments where warmth is required without increased weight। अब हमें फाइबर को फिल करना है गारमेंट में, और जिसकी जो वार्मथ है वो इंक्रीज होनी चाहिए बिना उसके वेट के इंक्रीज हुए। कहां पर होती है, लिनिन, इंटरलिनिन, सीम, बाइंडिंग या फिर वेडिंग के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज वेडिंग। लेट्स सी हाउ। देखिए, ये सारे के सारे क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लेवल पे लाइनिंग क्या होती है, थिन लेयर होती है फैब्रिक की, जो इनसाइड लगती है किसी भी मेन गारमेंट के, ताकि फ्रेश लुक हो, और जो बाहर का कपड़ा है वो चिपके ना अंदर की बॉडी के साथ। लाइनिंग ऐड तो करती है वार्मनेस और कंफर्ट को, ठीक है, लेकिन ये लाइट वेट की होती है, स्मूथ होती है, जैसे सिल्क, पॉलिएस्टर या कॉटन की हो गई। इंटरलाइनिंग की मैं बात करूंगी तो ये एक ऐसी लेयर होती है फैब्रिक की जो फाइबर, जो हमारा मेन फैब्रिक होता है और लाइनिंग होती है, उसके बीच में यूज की जाती है, स्ट्रक्चर दे सके, शेप दे सके और वार्मथ दे सके। क्वेश्चन में है वार्मथ दे लेकिन वेट ना हो। ठीक है, कॉटन, वूल, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सबको यूज कर सकते हैं। बेसिकली यूज करते हैं कॉलर, कफ और वेस्ट बैंड्स पे। सीम बाइंडिंग एक नैरो स्ट्रिप होती है फैब्रिक की, जिसमें हम जो रॉ एजेस होते हैं उनको फिनिश करते हैं अपने।
ठीक है। और वेडिंग क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल जिसको हम ऐड करते हैं वार्मनेस भी, बल्क भी गारमेंट्स और क्विल्ट के अंदर। सो गाइस क्विल्ट क्या होती है, जो हम सर्दियों के अंदर ओढ़ भी लेते हैं, वार्मनेस ऐड होती है लेकिन विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ वेट टू द फैब्रिक। और आज का गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये, इन विच मेथड ऑफ मार्कर प्लानिंग लाइट सेंसिटिव पेपर्स आर यूज्ड। तो कंप्यूटराइज्ड, हेक्टोग्राफ, कार्बन सिस्टम, डायजो फोटोग्राफिक या कार्बन डुप्लीकेटिंग। तो आंसर इज डायजो फोटोग्राफिक। पहले डायजो फोटोग्राफिक देख लेते हैं। इट इज कॉपिंग इन्वॉल्व यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज होता है जो कोट किया जाता है फोटो सेंसिटिव केमिकल के द्वारा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्लेस कर देते हैं टॉप ऑफ द पेपर और पेपर को एक्सपोज करते हैं ब्राइट लाइट से, जो क्रिएट करता है एक नेगेटिव इमेज ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ द पेपर। पेपर को बाद में ट्रीट किया जाता है एक स्पेशल डेवलपर सॉल्यूशन से, जिससे नेगेटिव इमेज जो है वो पॉजिटिव इमेज के अंदर चेंज हो जाती है और ये प्रोसेस जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर ही है हमारी नेक्स्ट, दैट इज कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन के अंदर कॉपी करना होता है इन्वॉल्विंग यूजिंग, जिससे हम कॉपी या फिर प्रिंटर्स को यूज करके काफी सारी कॉपीज जो है वो बना सकते हैं। हेक्टोग्राफ कार्बन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम स्पेशल टाइप के पेपर को यूज करते हैं जिसके अंदर वैक्स की कोटिंग होती है और एक तरफ जेलेटिन की कोटिंग होती है। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं, टाइप करते हैं एक स्पेशल टाइप के स्टाइलस या पेन के साथ, और जिससे वो इंक जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। एक शीट होती है कार्बन पेपर की जिसको प्लेस किया जाता है हेक्टोग्राफ पेपर के ऊपर और डॉक्यूमेंट को प्रेस किया जाता है, कार्बन पेपर ट्रांसफर करता है इमेज हमारे कार्बन पेपर के ऊपर। लास्ट हमारा कार्बन डुप्लीकेटिंग है। तो कार्बन डुप्लीकेटिंग के अंदर भी शीट ऑफ कार्बन पेपर होता है बिटवीन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड द ब्लैंक शीट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं, टाइप करते हैं टॉप ऑफ द शीट और प्रेशर की वजह से जो इंक है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है। फाइन। सो इसके अंदर करेक्ट जो आंसर था वो हमारा डायजो फोटोग्राफिक था। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और इसके अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये भी आपको समझ में आई होगी। आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने प्रीवियस ईयर्स किस तरीके से पढ़ने हैं अपने रिवीजन के लिए। उसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इसमें पढ़ाया हुआ जो तरीका है वो आपको सही लगता है तो कमेंट करके जरूर मुझे एक बार बताइएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो मार्च 2022 से 2023 से हैं बेसिकली वो लेके आऊंगी। ठीक है, और जो अनअकैडमी के लिए मैंने आप लोगों को लिंक बताया है आप उसमें जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पर 20th of April टू टिल डेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके अभी जून 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाइन। सो ठीक है गाइज, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इतने अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।